पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमेरिका की सालसी में होने वाले सीज फायर को आज 9 दिन हो चुके हैं। इस जंगबंदी के बाद से पाकिस्तान में एक जश्न, खुशी और इत्मीनान का माहौल है, मगर भारत को इस मुख्तसर जंग में फौजी, सिफारती और बयानिए की महाज पर जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से अभी तक भारत में नफरत और फ्रस्ट्रेशन का माहौल बरकरार है और इस फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए इसने पाकिस्तान के बाद अब खुद से ही जंग छेड़ ली है। भारतीय हुकूमत अपने ही शहरियों पर जासूसी के इल्जाम लगाकर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया सियासी जमातों और सवाल उठाने वाले सहाफियों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहा है। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ बाइकआउट की मुहिम नफरत की इंतहाओं को छू रही है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर जारी लफ्जी जंग में अब चीन और पाकिस्तान तो पीछे रह गए हैं और नरेंद्र मोदी के सबसे अच्छे दोस्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारतीय मीडिया के सबसे बड़े विलन बन गए हैं। जबकि अहम बात यह है कि इस पूरी सूरत-ए-हाल में भारतीय मीडिया का दुनिया भर में मजाक तो बन ही रहा था, बल्कि अब यही भारतीय मीडिया भारत को सिफारती नुकसान पहुंचाने की वजह भी बन गया है। अब आलमी मीडिया में ये बातें भी की जा रही है कि जिस मीडिया को बीजेपी और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक मॉन्स्टर बनाया था, वो अब खुद भारतीय हुकूमत के लिए बड़ा बोझ बन गया है। इस हवाले से आज अल जजीरा ने भारतीय मीडिया की झूठ, नफरत अंगेजी और जंगी जुनून से मुतल्लिक अपनी खुसूसी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया की अक्सरियत पहले ही नफरत अंगेजी के हवाले से बदनाम थी, मगर हालिया पाक भारत कशीदगी में भारतीय मीडिया मजीद एक्सपोज हो गया है। इसी रिपोर्ट में बीजेपी के करीबी समझे जाने वाले सहाफी का हवाला देकर बताया गया है कि भारत में सवाल उठाने वालों को पाकिस्तान और चीन की तरह दुश्मन तस्वुर किया जा रहा है, जबकि इस वक्त भारतीय मीडिया में ये सवाल करने की इजाजत नहीं है कि 7 मई को भारतीय फिजाइया को किस कदर नुकसान उठाना पड़ा था। यानी इस वक्त भारत में जो सवाल उठाना चाहे उसके लिए रेड लाइंस और सेंसरशिप ही सेंसरशिप है, मगर जिंगोज़म और नफरत फैलाने वालों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। नामवर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करते हुए अपनी हालिया रिपोर्ट में लिखा है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने जानबूझकर जाली खबरें फैलाई और मसनूई जहानत के जरिए वीडियोज में रद्द-ओ-बदल करके अवाम को गुमराह किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने यह दावा किया कि भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया, कराची बंदरगाह को तबाह किया और पाकिस्तानी फिजाइया के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। ताहम न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इनमें से किसी भी दावे की ना तो कोई आज़ाद तस्दीक हो सकी है और ना ही कोई सबूत पेश किया गया है। अखबार ने मजीद इंकशाफ किया कि भारतीय टीवी चैनल्स जैसे कि आज तक और न्यूज़ 18 ने भी इन झूठे बयानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जबकि फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने साबित किया कि कई वीडियोस, नक्शे और दावे सरासर झूठ पर मबनी थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारतीय एंकर्स और मुबस्सरीन ने जंगी जज्बात को हवा देने में खतरनाक किरदार अदा किया और एक एटमी खित्ते में गैर जरूरी इश्तियाल पैदा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मीडिया की यह रविश न सिर्फ पेशावराना सहाफत की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इलाकाई अमन और सलामती के लिए भी खतरा है। यानी पूरी दुनिया इस वक्त भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अपनी तशवीश का इजहार कर रही है। मगर अलमिया यह है कि आज भी इस सूरत-ए-हाल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है, बल्कि पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ नफरत अंगेजी के बाद जंगबंदी की वजह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर मामूली नफरत का इजहार भी किया जा रहा है। वही गोदी मीडिया जो ट्रंप और मोदी की बेमिसाल केमिस्ट्री की कहानियां सुनाता था, अमेरिका और भारत की खुशगवार ताल्लुकात को पाकिस्तान और चीन की यकीनी तबाही की वजह बताता था, आज उसी गोदी मीडिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े विलन बन गए। सुनिए भारतीय मीडिया के मशहूर एंकर्स के सीज फायर से पहले डोनाल्ड ट्रंप से मुतल्लिक क्या जज्बात थे और अब उनके क्या जज्बात हैं। यानी इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भारतीय मीडिया की नफरत अंगेजी का निशाना बने हुए हैं, बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अब इस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से जंगी मैदान में नाकामी के बाद अब सिफारती जंग लड़ने का फैसला किया है। इस हवाले से भारतीय हुकूमत ने मुख्तलिफ वफूद G7 समेत अहम ममालिक भेजने का फैसला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी आलमी सिफारती मुहिम मजीद तेज करने का फैसला किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन किया और उन्हें भारतीय प्रोपेगेंडा का तोड़ करने का टास्क दिया। वजीर आजम हाउस से जारी बयान के मुताबिक वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो की क़यादत में जो वफ़द तश्कील दिया है उसमें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, शेरी रहमान, हिरा रबानी खर, फैसल सब्जारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी भी शामिल हैं और ये वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल समेत दीगर अहम दारुल हुकूमतों में भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब करेगा।